मेरा नाम अरविंद काला है और मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ। 3-4 साल पहले मैंने एक इश्तिहार दिया इंडियन एक्सप्रेस में। इश्तिहार मतलब एडवर्टाइजमेंट। मेरे एडवर्टाइजमेंट ने ये पूछा, क्या आप बीवी से डरते हैं? तो डरिए मत, क्योंकि मैं आपका मसला हल कर दूंगा, मुझे आकर मिलिए। खैर, क्या बताऊं जनाब, अगले दिन जब वो फोन की पहली घंटी बजी, उसके बाद उस फोन की टिन 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 बंद ही नहीं हुई। दर्जनों मर्दों ने फोन किया और इतने मैं बात कर करके मेरा गला बैठ गया, मेरी आवाज में एक खराश सी आ गई। और वो इतने परेशान थे, टूटे हुए, थके हुए। यार, वो बॉस की दिक्कत है, दफ्तर की दिक्कत है, कमाने की दिक्कत है, 100 दिक्कत, घर में शांति चाहिए होती है, वो नसीब नहीं होती। बीवी आके सर इतना खाती है। ये उनके बेचारों का रोना था। और वो काफी हद तक वो मुझे ऐसा देख रहे थे जैसे कि मैं मर्दों को बचाने वाला कोई खुदा टपक पड़ा हूं ऊपर से, जैसे मैं मदर टेरेसा हूं। एक औरत का भी फोन आया, बैंगलोर की थी, 28-30 की थी, उसकी आवाज से लग रहा था। मैंने कहा, भैया तुमने कैसे फोन किया? कहती है, भाई मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो हस्बैंड मेरे से डरता है। मैंने कहा तो फिर? कहता है, मुझे ठीक नहीं लगता, मैं पता करना चाहती हूं कि वो डरता कैसे है। खैर, उससे मुलाकात तो नहीं हुई। और एक वो गोरे का भी फोन आया दिल्ली में, वो उसकी भी देसी बीवी थी, वो भी बहुत परेशान था, नहीं तो क्यों उसने फोन किया। खैर, ये बाद में जब मैंने गौर किया कि भाई मैंने ये इश्तिहार क्यों दिया था, तो मैंने इसलिए भी दिया क्योंकि जब 30 साल पहले फोन लोगों के जेब में दाखिल होने लगे, तो मैंने ये देखा, जब मैं किसी दोस्त को फोन करता था, मर्द को, तो उसकी बीवी उठाती थी। उनके घर में एक रिवायत बनी हुई थी कि अगर वो मेरे दोस्त के पास फोन आएगा तो उसकी बीवी उसकी नुमाइंदा सी बनी हुई थी, मतलब वही उसकी बीवी बात करती थी हस्बैंड के लिए। तो उसके हस्बैंड ने, मेरे दोस्त ने, उसी को वो अब एक जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। अच्छा, ये मुझे मंजूर नहीं था। तो वो जब वो पकड़ा देती थी मेरे वो दोस्त को फोन, स्पीकर फोन का बटन दबा देती थी। ये भी मुझे ठीक नहीं लगा कि वो हमारी वो गुफ्तगू क्यों सुन रही है। तो मैं उसको दफा कर देता था एक बड़ी अच्छी तरकीब से। मैं अपनी गुफ्तगू में एक आध दफा वो पंजाबी वगैरह वगैरह करता, तो वो खिसक जाती थी। एक और दोस्त का मैंने देखा, उसकी बीवी उसका सारी की सारी इतनी बात करती है कि उसने बात करना ही बंद कर दिया है। वो बैठे बैठे सो जाता है। एक दफा वो खाने की मेज में हम लोग बैठे थे, मैंने दोस्त से पूछा, यार दही खाएगा? तो कहता है, तो उसकी बीवी कहती है, हाँ इनको दही बहुत अच्छा लगता है। मैंने कुछ पूछा, यार तेरा दादा इस शहर में कब आया था? अरे इनके दादाजी तब आए थे। ये तो मेरी मजाक ये होने लगी कि वो अपने हस्बैंड का खाना चबा कर ही उसको पकड़ाती होगी। एक और दोस्त ने मुझे किस्सा बताया। मैंने कहा, भाई मिसाल तो दे कि किस तरह से औरत बॉस बनी है। कहता है, यार फर्ज करो कि मियाँ बीवी को किसी ने पार्टी में बुलाया है और किसी वजह से बीवी का मन नहीं कर रहा जाने का, तो मजाल है कि उसका शौहर चले जाए अकेला, घर में शामत आ जाए। और मैं खुद शादीशुदा हूं और एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, एक मर्द वो WWF पहलवान के साथ पहलवानी कर लेगा, लेकिन झगड़ती हुई बीवी का सामना नहीं कर पाता। उसमें इस किस्म की ताकत ही नहीं होती। खैर, इसका असर जो है ये बहुत बुरा होता है। जहां आदमी दबता है और बीवी उस पर हावी होती है, तो उसमें एक तो बीवी को अपने उसी शौहर से जिसको दबाती है, उससे थोड़ी सी नफरत सी हो जाती है। वो ये सोचती है, किस किस्म का मर्द है, अगर ये मेरे से डर रहा है, मैं तो औरत हूं, मेरे से डर रहा है। और वो आदमी भी अपने वो उसमें गिरी जाता है, अपने एस्टिमेट में, जिसको कहते हैं कि यार बीवी की, वो उसके अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ी कुछ उसकी खिल्ली उड़ने लगती है, यार ये तो बीवी से डरता है। ससुराल में अपने घर वाले भी उसको ये कहने लगते हैं, यार ये तो साला ऐसे ही है, डरता है। तो इस किस्म की चीज ये अच्छी नहीं रहती। तो मेरी समझ से तो कभी अपनी जिंदगी की लगाम पकड़ाना नहीं चाहिए। बीवी को नहीं पकड़ानी चाहिए अपनी ये लगाम, जिंदगी की लगाम। और एक चीज मैं आपको बता दूं, औरत की फितरत ऐसी होती है, उसको एक खुराफाती आशिक हो या शौहर हो, खुराफाती सा आदमी अच्छा लगता है, जो उसकी सुने ही नहीं, जो शरारत करे, जो परवाही ना करे उसको। फिर वो उसको एक थोड़ी सी वो हो जाती है। उसकी यही आरजू रहती है कि मर्द हो हमारा, वो मर्द ही हो।
ऐसा नहीं कि यस सर करे। और बाज दफा ऐसा होता है मर्दों में, मर्दों की दोस्ती एक दूसरे किस्म की होती है, शराब की होती है, खाने पीने की होती है, एक आध पंजाबी गाली गलौज की होती है, कभी वो पॉलिटिक्स पे ही बात करना चाहते हैं या बिजनेस के बारे में बात करना है, और कई दफा नहीं चाहते अपनी बीवियां उनकी रही, उसमें कोई नहीं। लेकिन मजाल है कि कुछ ऐसे होते हैं मर्द की सवाल ही नहीं, उसकी बीवी उनको कहती है कैसे तू अकेला कैसे जा सकता है, मेरे बिना कैसे जा सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस किस्म की चीजें होती हैं। तो कभी लगाम अपनी देनी नहीं चाहिए, इस तरह से पकड़ानी नहीं चाहिए बीवी को। अच्छा, मैंने ये देखा है, ये खासकर नॉर्थ इंडिया में बंदे अपनी बीवियों से बहुत डरते हैं, खासकर पंजाबी। सीना तो चौड़ा होता है, चौड़ा, लेकिन बीवियों से बहुत डरते हैं। और जो मद्रासी मैंने देखे हैं वो डरपोक होते हैं, यस सर कहते हैं, लेकिन बीवियों से नहीं डरते। ये पता नहीं, मतलब मैं रिसर्च तो नहीं की, लेकिन जो मेरा आंखों ये जो मैं सारे किस्से बता रहा हूँ कहीं सुनी बात नहीं है, ये आंखों पर देखा बयान है, चश्मदीद का बयान है, आई विटनेस अकाउंट है। तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो इन मर्दों को जानता हूं उनकी बीवियों को भी, तो जिनको मैं, जो बीवियां दबाती है अपने मर्दों को, वो मुझे अच्छा नहीं मानती, क्योंकि वो ये सोचती है कि मैं उनके शौहरों को थोड़ी खिलाफत सिखाता हूं कि क्यों डरता है। और बाज दफा मैं कहता भी उनसे हूं, क्यों डरता है यार तू, मतलब तेरी बीवी कुछ कहती है ना बात मान, किस किस्म का मर्द है अगर तू बीवी है। तो इस तरह से मैं इस किस्म की वो भाई थोड़ी सी आग लगाई देता हूं मैं। मुझे भी थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए। अच्छा जनाब, तो आप लोगों को ने मेरी वो बुलंद आवाज सुनी, तो मैं भी आपकी कभी सुनूं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट वगैरह करिए और सब्सक्राइब करिए, मेरी शान बढ़ती है। अच्छा, खुदा हाफिज।